तो माँ इन्हीं खेतों में दिन भर लगी रहती थी काम करने पे, खाना खाने के लिए भी घर नहीं आती थी। और आज कितनी फसल हुई, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे, अपनी मेहनत पे? तो अगली बार से हम ये खेत नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो माँ हंस रही है। हमारी तो बहू आई नहीं, पहले ही खेत बंजर हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है खूबसूरत मौसम के साथ। और इस तरफ तो कोहरा लगा था और इस तरफ लगी है धूप, तो मौसम का कुछ पता नहीं है। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं खेत में मंडुआ काटने के लिए। तो मेरी माँ चली गई है, किरण चली गई है, मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो चलते हैं खेत की तरफ। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक नया शॉर्ट चैनल बनाया है जिसमें छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको एंटरटेन करूँगा। इसमें तो आप लॉन्ग वीडियो देखते ही हैं, वहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये रहा चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप अपना सपोर्ट वहाँ पर भी ज़रूर बनाना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। जिस खेत में मैं जा रहा हूँ वहाँ जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। रास्ते पे चारों तरफ घास जमी हुई है और रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है, बारीक सा रास्ता है। तो पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, सब जगह अच्छे वाले रास्ते नहीं होते हैं। तो ये है यहाँ नीचे की सार, इस जगह का नाम है पांग। तो यहाँ पर बहुत सारे मंडुए के खेत हैं, यानी कि इस बार यहाँ पर सिर्फ मंडुआ ही बो रखा था। तो सब लोग आ रखे हैं खेतों में मंडुआ काटने के लिए और मुझे जाना है ठीक यहाँ पर। ओ तेरी, ये रास्ता कब टूटा, यहाँ का रास्ता भी टूट गया है और यहाँ पर आने के लिए भी नहीं है। मैं बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ आ रहा हूँ, इसीलिए सब कुछ बदल गया है। तो इस खेत में मेरी चाची आ रखी है और चाची ने अब तक काफ़ी मंडुआ काट लिया है। तो चाची कह रही है कि यहाँ सुअरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, इसलिए आपको ये जो टूटा हुआ मंडुआ दिख रहा है ये सब सुअरों ने किया है। यहाँ भी ऐसा ही हाल है। बताइए कद आए ओ कत्या ले आए। तो ये वाला भी हमारा ही खेत है और यहाँ पर भी जंगली सुअरों ने पूरा मंडुआ तोड़ा हुआ है। ओह, तो यहाँ पर भाभी भी आ रखी हैं मंडुआ काटने के लिए और भाभी कह रही हैं कि आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया कि अभी उठने का टाइम नहीं हुआ है। तो भाभी ने भी शुरुआत कर दिया है यहाँ पर मंडुआ काटने की। जितने भी खेत आपको दिख रहे हैं सबका जो मंडुआ है वो सुअरों ने तोड़ रखा है, हैं? तभी तो जंगली रास्तों और झाड़ियों को पार करते हुए आखिर मैं भी पहुँच चुका हूँ खेत में। और ये है हमारा मंडुए का खेत। इस जगह का नाम है पांग पैनवाण। पांग उस जगह का नाम है और पैनवाण उसको बोलते हैं जो सबसे लास्ट में रहता है। ये खेत यहाँ से लेकर वहाँ तक है। तो इन दोनों ने शुरुआत कर दी है, तो चलिए फटाफट मंडुआ काटते हैं। और यहाँ भी सुअरों ने तोड़ा हुआ होगा, ये देखो। हैं? तो माँ कह रही है कि एक भी नहीं रखा हुआ है, सब टूटा हुआ है। और यहाँ पर ये जो आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ये है तिमले का पेड़। खेत में हमको बहुत सारी चिड़िया दिखी है और ये चिड़िया का बच्चा है और ये नया बच्चा है, इसलिए उड़ नहीं पा रहा है। तो बाकी चिड़ियों को लग रहा है कि हम उनको खा जाएंगे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है और भाग के यहाँ चली गई। ये रही उसकी माँ और ये रहा उसका बच्चा। तो देखो ये उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी पूँछ अभी बहुत छोटी है। खेत में हमको बहुत सारी छोटी छोटी बेरी खाने को मिलती हैं। तो यहाँ पर छंछरी का पेड़ है, तो इस पर छंछरी लगी हुई है और ये खाने के लिए होती है। इससे ऐसा दूध जैसा निकलता है, ये देखो। और इसको ऐसे खाया जाता है, इसका छिलका उतारते हैं और फिर आहा, ये पकी हुई है और इसके अंदर कीड़े भी नहीं हैं। सच में काफ़ी स्वादिष्ट है। यहाँ पर बहुत सारी हो रखी हैं, आपको दिख रही होंगी।
ये जो हरी और पीली हैं ये कच्ची हैं, और जो ये लाल रंग की हैं ये पकी हुई हैं। तो इनका छिलका उतार के इनको खाया जाता है। जब इस खेत में फसल बोई थी और माँ यहाँ पर गुड़ाई करने के लिए आई थी, तो माँ इन्हीं खेतों में दिन भर लगी रहती थी काम करने पे। खाना खाने के लिए भी घर नहीं आती थी, और हम माँ को खाना खेत में ही लाते थे, पानी चाय सब कुछ। आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा। और आज कितनी फसल हुई ये देखो, बस इतना सा। और कितना बड़ा खेत है, वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक सब सूअरों ने बर्बाद कर रखा है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे, अपनी मेहनत पे? क्या बोलना है, मेहनत पे क्या बोलना है, जब बड़ा जीव जंतु रखे नहीं तो तो सब के वही हाल है। जो ऊपर का खेत है, जो ऊपर का खेत है, सब में वैसे ही किया है सूअर ने। हम लोग दूसरे खेत में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमको 2 खेत काटने हैं, ये वाला। इनके हाल भी वैसे ही हैं जैसे नीचे वाले खेत के हाल थे। तो ये वही खेत है जिन खेतों में माँ काम करती थी, और हम माँ को चाय रोटी लेके आते थे, और माँ घर नहीं आती थी। और इन खेतों के हाल ये हैं, यानी कि मजाक हो रखा है पूरा, सच में मजाक हो रखा है। जंगली जानवरों ने, खासकर सूअर ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है। तो अगली बार से हम ये खेत नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो माँ हंस रही है। तो देखो मेहनत कितनी करो और फल कितना मिलता है, इतना सा। तो क्या फ़ायदा इन खेतों को करके। इसीलिए लोगों ने ये वाले खेत बंजर छोड़े हुए हैं। बहुत सही करा इन्होंने जिन्होंने ये बंजर छोड़ रखे हैं। और अगला नंबर इन खेतों का होगा है ना? अगलो नंबर खेत बोलो लो तो लोड़ो तो बुआ लेगे, बुआ बांध दे। अच्छा बुआ ने पहले तो बांध। माँ कह रही है लोगों की बहू आ गई और लोगों ने खेत बंजर छोड़ दिए। हमारी तो बहू आई नहीं, पहले ही खेत बंजर हो गए। जब बहू आएगी तब करेगी वो उन खेतों को दोबारा जिंदा। माँ कह रही है कि बहू बोलेगी सासू के ये हाल थे कि सासू ने खेत बंजर करे हुए थे। और ये भाभी जी भी आ गई। भाभी जी क्या हाल है खेतों के? मुस्कुराते हुए आ रही है भाभी जी। इतना ही हुआ। तो सब खेतों में जा रहे हैं और इतना इतना लेके आ रहे हैं, जैसे कि मांग के लेके आ रहे होंगे कहीं से। सब लोग खेतों में मेहनत करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। आपको तो पता ही है, हम लोग डेली कंटर बजाते रहते थे, बम फोड़ते रहते थे, फिर भी इतना ज़्यादा नुकसान किया है उन्होंने। सोचो अगर वो नहीं करते तो यहाँ तो न्यार भी नहीं बचता। और खेतों में लोगों ने ये देखो कपड़े टांग रखे हैं ताकि सूअर वगैरह ना आए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता इनका इन पर। तो चलिए ठीक 11:30 बजे हमने 2 खेत काट दिए हैं। टूटा हुआ मंडवा काटने में कमर भी टूट गई है, इतना ज़्यादा दर्द हो गया कमर में। तो फटाफट चलते हैं इसको लेके घर पे। ये भारा लगा हुआ है कट्टे का है, तो 2-4 भट्ट भी लेके जाएंगे। ये है सोयाबीन, इनको हमारे यहाँ भट्ट बोलते हैं, सफ़ेद भट्ट, काले भट्ट। थक हार कर हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, और इसके बाद खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। और देखो बादल भी आ गए हैं और धूप भी चली गई है, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। और यहाँ छत पर तो हमारी बिल्ली आराम फरमा रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हॉलीडे पे आई होगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये IAS बन गई है, अब इसको कोई चिंता नहीं है अपनी लाइफ की। और किरण कह रही है कि इसने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके इसको ऐसी लाइफ मिली है कि जब चाहे उसका मन करे दूध पीने का, तब जाके वो म्याऊं करे और सीधे उसके सामने दूध का कटोरा हाजिर हो। दिन का खाना भी बन चुका है और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। बना रखा है चौंसा और साथ में है रायता। तो ये देखिए ये है चौंसा, और इसको बनाने की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगा। किरण क्यों हंस रही है? झंगोरा कूटने के बाद उसकी सफाई कुछ ऐसे की जाती है। हवा के लिए यहाँ पर पंखा लगा रखा है और इसको इससे
अलग करेंगे। इसको मटेलनु बोलते हैं। और इसको ऐसे करेंगे तो बीज अलग हो जाएंगे और ऊपर की जो ये बचा हुआ है इसके टुकड़े ये अलग हो जाएंगे। फिर इसको अलग करेंगे और बीजों को थैले में पैक कर देंगे। कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। किसी टाइम हवा नहीं चलती है तो उस टाइम के लिए पंखा बहुत काम आता है। आर्टिफिशियल हवा दे देता है और टाइम भी बच जाता है। इसीलिए पहाड़ों में सबके घरों में पंखा रहता है। गर्मी की वजह से नहीं, ऐसे कामों में काम आता है, इसलिए लोगों ने पंखा रखा रहता है। वरना तो पहाड़ों में, खासकर मेरे यहाँ तो पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ दिन पहले मैं आपको बहुत सारी ककड़ी दिखा रहा था। तो आजकल ककड़ियों का सीज़न भी कम हो चुका है और एक दो ककड़ी हैं वो हमने 20 किलो रखी हुई हैं। तो जो 20 किलो ककड़ी रखी थी वो कुछ ऐसी हो गई है, उसका रंग बदल के ऐसा मैरून जैसा हो गया है और ये है 20 किलो। तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं खरसोनी काकड़ी कि ये 20 किलो रखी है। बाकी तो अब बेल भी धीरे धीरे सूखने वाली है। तो अभी निकिता लगी है होमवर्क करने पे। आज निकिता ने पूरा घर का काम किया है। सुबह निकिता खेत भी नहीं गई, ये बोल के कि मेरे पास घर पे बहुत काम है। काम क्या था? खाना भी बनाया होगा तो बड़ी बात है। बनाया क्या फूका? मतलब निकिता ने आज चावल जला दिए और यहाँ पर निकिता लगी है अपना मैथ्स का काम करने पे। तो इतनी सारी किताबें खोल रखी है निकिता ने और अपनी राइटिंग छुपाने के लिए कॉपी बंद कर दी। और ये देखो निकिता तो आर्टिस्ट भी है। यहाँ सब चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ चार्जर पे भी निकिता लिखा हुआ है। मैंने नहीं फूका। और ये रही है निकिता की आर्ट। निकिता दिखाया जरा। निकिता ने एक लास्ट वाला बहुत अच्छा था। ये देखो, तो निकिता इसमें गुड मिल रखा है यार इसमें। तो ये देखो निकिता को इसमें गुड मिला हुआ है। ये है निकिता की ड्राइंग और ये निकिता है, पता नहीं कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है तू? तो चलिए अब रात का खाना भी खा लेते हैं। और आज बनी है कद्दू की सब्जी। साथ में हमने जो मुंगरी हैं वो उबाल रखी हैं। यहाँ पर मुंगरी भी पक चुकी हैं। और ये है प्रसाद यानी कि हलवा, ये बना रखा है चाची ने। और ये देखो मुंगरी जो होती हैं काफ़ी टेस्टी होती हैं उबालने के बाद और पकाने के बाद। तो खाना पीना हो चुका है, सब लोग आ चुके हैं सोने के लिए। और यहाँ देखो ऑफिस खोला हुआ है इन्होंने। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे काम यही होते होंगे और ये सब निकिता ने किया है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।